कि हमने डिस्कस किया था कि जो इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फिक्स्ड मीन्स के साथ शुरू नहीं करते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहें कि जी मैंने ये एक जो गोल सेट किया है बस यही मैंने करना है, बेशक नफ़ा हो या नुकसान हो, इसके अलावा मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। उनके जो एंड्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। वो अपने मीन्स से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं ओके मैं अपने मीन से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। एक को लेकर वो स्टार्ट करते हैं और चलना शुरू करते हैं, और रास्ते में जहाँ पर उन्हें लगता है कि एक जो गोल जो उन्होंने सोचा था उसके ऊपर वो नहीं चल पा रहे तो वो स्विच करते हैं दूसरे की तरफ, और इस तरीके से वो मूव करते करते सफ़र को जारी रखते हैं और बिल आखिर किसी ना किसी एंड तक वो पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को एक साथ अपने सामने जहन में रखते हैं, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं अपॉर्चुनिटी सेट का, कि उनके पास अपॉर्चुनिटी सेट होते हैं। एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को वो रिकग्नाइज करके रखते हैं कि मेरे लिए कौन कौन से और ऑप्शंस हैं, अगर एक फेल होता है तो और इसके अलावा मैं किन ऑप्शंस की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही देखने की कोशिश करेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं उसको कैसे देखा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग है, रिफ्लेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है। आपने सोचना है, अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, जो आपके पास मीन्स अवेलेबल हैं, आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी शख्सियत, आपके पैशंस, इंटरेस्ट, शौक़, आपके नेटवर्क में लोग और उनसे जुड़े हुए और लोग, उन सब के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस जब आप बनाएंगे तो आपको उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस नज़र आएंगी। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज करने का तरीक़ाकार है, हम इसे 4 स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी की एबिलिटीज़ हैं हमारी, ठीक है। अपने बर्ड इन हैंड और अफोर्डेबल लॉस को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि हम इनसे कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस किस इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से मसाइल लोगों के हम इसके सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम इनको इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो। तो ये हम की एप्लीकेशंस यानी कहाँ कहाँ इसे हम अप्लाई कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे फिर हम कस्टमर सेगमेंट्स ढूंढते हैं, ठीक है, कि किन कस्टमर्स को ये जो हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं ये हम ऑफ़र कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जितने ज़्यादा सेगमेंट्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हर सेगमेंट हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी होता है। उसके बाद ये हमारे पास शक्ल इख्तियार कर लेता है एक अपॉर्चुनिटी सेट की, यानी हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने एक कैनवस डिज़ाइन किया है जिसमें हम इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम चलते हैं। ये जो कैनवस है इसे मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर हम अपने पर्पस को लिखते हैं, अपने वैल्यूज़ को, बर्ड इन हैंड, अफोर्डेबल लॉस को मेंशन करते हैं, और फिर उन कॉम्बिनेशंस को, एप्लीकेशन उसकी लिखते हैं। उसके बाद टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं और फाइनली फिर अपॉर्चुनिटीज़ नीचे इसमें लिख लेते हैं। इसको इफेक्चुअल अपॉर्चुनिटी नेविगेटर का नाम दिया गया। तो ये 4 स्टेप्स हम इसी कैनवस के ऊपर परफॉर्म करेंगे, जिसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वंस यू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, जब आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने 8-10, जैसे मैंने आपको अली की एग्जांपल दी कि उसने 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई की, हम फिर उनको इवैल्यूएट करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है और कौन सी के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त और मेहनत दरकार है। इसके लिए हम 2 चीज़ों के ऊपर हम अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करते हैं। एक उसके पोटेंशियल को देखा जाता है, एक तो जो अपॉर्चुनिटी है वो स्केलेबल बिजनेस की शक्ल होना चाहिए, यानी ऐसा काम हो गया जिसे आप स्टार्ट करें तो वो बड़ा होता चला जाए, ठीक है। यानी एक सिर्फ नौकरी की शक्ल ना हो। अगर आप जॉब सिर्फ कर रहे हैं तो वो जॉब की सिर्फ आपको सैलरी मिलती है, लेकिन कोई छोटा सा काम आप स्टार्ट करते हैं तो वो बड़ा होने की सलाहियत उसके अंदर होनी चाहिए। आप उसे वक्त के साथ साथ एक्सपैंड कर सकते हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो कस्टमर्स हैं उसकी कस्टमर डिमांड नज़र आ रही हो आपको, कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी एक क्लियर डिमांड है, लोग ऑलरेडी ख़रीद रहे हैं। बेशक वो दूसरे कंपटीटर्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर, उनसे भी ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो एक क्लियर आपके पास उसकी डिमांड की एविडेंस मौजूद हो। उसके बाद फिर मार्केट पोटेंशियल उसका होना चाहिए। मार्केट पोटेंशियल यानी
उसके अंदर मार्केट का जो साइज़ है, यानी कस्टमर जितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, ज़्यादा लोगों का जो मसला अगर वो है जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, ग्रोथ भी हो उसके अंदर, कि वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा हो रहा हो। पाकिस्तान के अंदर जैसे अगर आप कोई भी चीज़ यंग पॉपुलेशन के लिए बनाते हैं, तो यूथ की जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफा हो रहा है वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो वो डेफिनेटली उसका ग्रोथ जो है वो हाई होगा। चैलेंजेस वाले साइड पे आ जाएं तो हम ये देखते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कितनी हैं, ठीक है। तो जिनके अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो हमारे लिए कम अट्रैक्टिव होंगी डेफिनेटली। और इसमें जो डिफ़िकल्टी से मुराद है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि आपने कोई प्रोडक्ट या बिज़नेस या सर्विस कोई डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए ज़्यादा आपको रिसोर्सेज दरकार हैं, ज़्यादा रिसर्च दरकार है, ज़्यादा टाइम दरकार है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा मसाइल हैं, ठीक है। स्टार्टअप एक्सपेंसेस यानी अखराजात जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, तो ये इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं उसकी। और दूसरी जो चीज़ है चैलेंजेस में, वो है टाइम टू रेवेन्यू। अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं जिसमें टाइम, आपको रेवेन्यू आने का टाइम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने है, तो टाइम टू जो रेवेन्यू है जितना ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा, उतनी ही अट्रैक्शन उसकी हमारे लिए कम होगी। तो इस क्राइटेरिया पे हम इसको इवेल्युएट करेंगे हर अपॉर्चुनिटी को। ये एक मैट्रिक्स मैंने बनाया जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी इवेल्यूएशन मैट्रिक्स, ठीक है। इसके ऊपर 2 डायमेंशन है, एक साइड पर चैलेंजेस हैं, एक साइड पर उसकी पोटेंशियल है, ठीक है, या अट्रैक्टिवनेस इसको हम ओवरऑल कहते हैं। तो इसको भी मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटीज़ को प्लेस करते हैं और फिर फाइनली रैंक कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को वेयर टू स्टार्ट मैट्रिक्स में, कि जिससे हम ये प्रायोरिटीज़ बना लेते हैं कि ओके जी, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसी सीक्वेंस पे हमारी कोशिश होती है कि फिर हम अपॉर्चुनिटीज़ को अपने सामने रखें और उसे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। तो फाइनली ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का नहीं बल्कि करने की चीज़ है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो करने से आती है, ठीक है। तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है जिसके कुछ हिस्सा आप कर चुके हैं, ठीक है, और आगे आप कर रहे हैं, उसका मैं वर्क मॉडल जो है पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने स्टार्ट करना है कि हु आई एम, हमारे जो मीन्स हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, जिसके लिए हमने मुख्तलिफ शीट्स सॉल्व किए हैं, और उसको लेकर फिर हम देखेंगे व्हाट कैन आई डू, ठीक है, जो कि हम इस मॉड्यूल की ये जो वर्कशीट्स हैं उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए, ठीक है। और फिर उसको लेकर हम स्टार्ट करेंगे, अपनी टीम बनाने की कोशिश करेंगे, अपने साथ लोगों को देखेंगे किन किन की ज़रूरत है, उनको लेकर हम फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास 2 आउटकम्स उसके आएंगे, एक ये कि हम पास हो जाएंगे या फिर हम फेल हो जाएंगे। अगर हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, दोनों सूरतों में हमारे पास नए मीन्स आ रहे हैं, हमें नई नॉलेज मिल रही है, नए एक्सपीरियंस मिल रहा है, नए लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है, ठीक है। तो न्यू मीन्स हमें हर सूरत में मिल रहे हैं जिससे हमारा बर्डन हैंड बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर हमारे पास जो नए गोल्स हैं, जैसे हमने कहा कि हर फेलियर आपको नए रास्ते की तरफ ले जाएगा, तो हमें नए गोल्स आइडेंटिफाई करेंगे और उन नए गोल्स को फिर दोबारा से हम ट्राई करेंगे और फिर दोबारा इस सफ़र पे हम निकल जाएंगे। तो ये सब कुछ करते रहने का नाम है, और आखिर में हमारे पास कोई ना कोई एक कंक्रीट शक्ल ज़रूर निकल आएगी इंशाल्लाह। मकसद इस प्रोजेक्ट का क्या है कि हम दुनिया को इफेक्चुअल लेंस से देखना सीखें, और ये जो इफेक्चुअल लेंस है ये सफ़र करने से आएगा, ये सारी चीज़ें करने से आएगा। जब आप उससे गुजरते हैं किसी चीज़ से, तब आपके बिलीव्स बनते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, बल्कि किस तरह से सोचते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज तक दुनिया को हम अपने कॉजल लेंस से देखते आए हैं कि अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो मुझे जब तक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन इफेक्चुअल लेंस हमें ये बताता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इससे भी बेशुमार बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट छोटे से लेना होगा, ठीक है। तो इस इफेक्चुअल लेंस को समझना, उसे अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है।